हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेल्टा VFD ELW से मोटर को किस प्रकार से रन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। डेल्टा VFD ELW से मोटर को 3 प्रकार से रन किया जाता है: कीपैड कंट्रोल मोड, 2 वायर कंट्रोल मोड और 3 वायर कंट्रोल मोड में हम VFD से मोटर को रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेल्टा VFD ELW से 2 वायर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम एंड पैरामीटर सेटिंग कैसे किया जाता है, यह सब अब हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले हम 2 वायर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के पैरामीटर की सेटिंग करते हैं। पैरामीटर 02 DEX 00 फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स होता है। यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है कि ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। पैरामीटर में सेट वैल्यू 0 करने पर हमारी फ्रीक्वेंसी कमांड डिजिटल इनपुट कीपैड एक्सटर्नल टर्मिनल के द्वारा अप डाउन की जाती है। यदि हम 02 DEX 00 पैरामीटर में सेट वैल्यू 1 करते हैं तो यह हमारी एनालॉग इनपुट पोटेंशियल मीटर के लिए होती है। यदि हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 करते हैं तो हमारी एनालॉग इनपुट एक्सटर्नल टर्मिनल ACI एनालॉग इनपुट DC 420 मिलीएम्पियर हो जाती है। पैरामीटर में सेट वैल्यू 3 RS 485 कम्युनिकेशन इनपुट के लिए होता है। पैरामीटर में यदि हम सेट वैल्यू 4 करते हैं तो डिजिटल कीपैड पोटेंशियल मीटर के लिए हो जाती है, जो हमारी VFD की डिजिटल कीपैड पर पोटेंशियल मीटर लगा होता है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है 02.01 ऑपरेशन कमांड सोर्स। इस पैरामीटर में यदि हम अपनी सेट वैल्यू 0 करते हैं तो हमारी कमांड सोर्स डिजिटल कीपैड से हो जाती है। पैरामीटर में 1 सेट करने पर एक्सटर्नल टर्मिनल स्टॉप की वैल्यू वैलिड हो जाती है। पैरामीटर में सेट वैल्यू 2 करने पर एक्सटर्नल टर्मिनल स्टॉप कमांड इनवैलिड हो जाती है। पैरामीटर में सेट वैल्यू 3 करने पर RS 485 कम्युनिकेशन स्टॉप की वैलिड हो जाती है। पैरामीटर में सेट वैल्यू 4 करने पर RS 485 कम्युनिकेशन स्टॉप की के लिए वैलिड हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर 02 DEX 02 स्टॉप मेथड। यह हमारी ड्राइव का ऑफ करने पर ड्राइव को किस प्रकार से हमें रोकना है, यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है। यदि पैरामीटर में हम 0 सेट करेंगे तो रैंप टू स्टॉप होगी, और यदि हम पैरामीटर में 1 सेट करेंगे तो मोटर हमारी कोस्ट टू स्टॉप होगी, जो मोटर हमारी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टॉप होगी। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है P04 DEX 04। यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है कि ड्राइव को किस मोड में चलाना है। ड्राइव को 2 वायर मोड कंट्रोल में चलाने के लिए पैरामीटर P04 DEX 04 में 0 सेट करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा P04 DEX 19। यह पैरामीटर हमारा यह डिसाइड करता है कि ड्राइव पर MI to MI3 टर्मिनल पर इनपुट किस प्रकार से दी जाएगी। यह पैरामीटर हमारा यह भी डिसाइड करता है कि ड्राइव के टर्मिनल MI1 MI2 MI3 MI4 किस टर्मिनल को फॉरवर्ड स्टॉप या रिवर्स या स्टॉप में
रन करना है। 2 वायर मोड के लिए इस पैरामीटर में P04-19 में 1 सेट करेंगे 2 वायर मोड के लिए। फ्रेंड्स, अब हम इसके कंट्रोलिंग वायरिंग डायग्राम देखते हैं। फ्रेंड्स, पोटेशियम मीटर में ACM को 2 नंबर पर कनेक्ट किया गया है, जबकि +10 वोल्ट को 3 नंबर पर कनेक्ट किया गया है। AVI को 1 नंबर पर कनेक्ट किया गया है। ड्राइव को रन करने के लिए DCM से एक वायर MI1 और MI2 पर गई है, जिनके बीच में हमने एक सेलेक्टर स्विच लगाया है। अब यदि हमको ड्राइव फॉरवर्ड में चलानी है तो हम फॉरवर्ड वाला सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे, और यदि हमें रिवर्स में ड्राइव को रन करना है तो हम रिवर्स वाला सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे। इस प्रकार से हम कोई सा भी सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो हमारी DCM की सप्लाई M1 या M2 पर जाएगी, जिससे हमारी ड्राइव इस तरह से हमारी ड्राइव 2 वायर मोड में चलेगी। नेक्स्ट मोड हमारा 3 वायर मोड है। इस मोड में डेल्टा VFD ELW 3 वायर कंट्रोल मोड वायरिंग एंड पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में चलाने के लिए पैरामीटर 02.00 में फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए पैरामीटर में सेट वैल्यू एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट पोटेशियम मीटर के लिए 1 सेट करें। नेक्स्ट पैरामीटर 02-01 में ऑपरेशन कमांड सोर्स के लिए पैरामीटर में सेट वैल्यू एक्सटर्नल कमांड के लिए 1 सेट करें। नेक्स्ट पैरामीटर 02.02 स्टॉप मेथड के लिए पैरामीटर में सेट वैल्यू 1 सेट करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर 04.04 में सेट वैल्यू 2 करने पर हमारी कंट्रोल वायरिंग 3 वायर मोड में हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर 04.19 में 1 सेट करने पर 3 वायर मोड सिलेक्शन होता है। अब हमारे 3 वायर कंट्रोल मोड के सारे पैरामीटर ओके हो चुके हैं। अब हम कंट्रोल डायग्राम के कनेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम मीटर को कनेक्ट करते हैं। ACM को 2 नंबर से कनेक्ट करेंगे, +10 वोल्ट को 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे, AVI को 1 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। ऑन स्विच ऑफ स्विच को DCM और M1 की सीरीज में कनेक्ट करेंगे। M3 टर्मिनल के वायर को ऑन ऑफ स्विच के बीच के वायर पर कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ऑन पुश बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव रन होगी, और होल्डिंग के लिए M3 वायर से ड्राइव होल्ड होगी। ऑफ बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव ऑफ हो जाएगी। पोटेशियम मीटर से हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से यह हमारी ड्राइव का 3 वायर कंट्रोल डायग्राम पैरामीटर सेटिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच अवश्य करें। और अब हम मोटर से रिलेटेड बेसिक पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर 01.00 मैक्सिमम ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी कमांड। पैरामीटर 01.01 मोटर रिलेटेड फ्रीक्वेंसी जो मोटर की नेम प्लेट पर होता है। पैरामीटर 01.02 मोटर रिलेटेड वोल्टेज जो मोटर की नेम प्लेट पर होता है। यह सभी पैरामीटर आप मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करेंगे।